आपने कभी झूठ बोला है? अब ये झूठ मत बोलना कि कभी नहीं बोला। आप बोलते हो। इनफैक्ट मैं भी बोलता हूं। इनफैक्ट हम सभी बोलते हैं। झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन बोलना पड़ता है। अनफॉर्चुनेटली जिंदगी में आजकल इसके बिना काम नहीं चलता। और आपने कभी यह भी नोट किया है कि कुछ लोग झूठ बोलने के बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मास्टर होते हैं। वो इतनी सफाई के साथ झूठ बोलते हैं कि सच भी उनके सामने खुद को शर्मिंदा सा महसूस करने लगता है। ऐसे लोग जिंदगी में किसी काम के नहीं होते, लेकिन अगर आप उनसे एक्टिंग सीखना चाहें तो मुझे लगता है कि वो आपके बहुत काम के। आप जाइए, किसी ऐसे बंदे या बंदी को पकड़िए, उन्हें झूठ बोलते हुए स्टडी कीजिए। आप पाएंगे कि झूठ बोलने में और एक्टिंग करने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अरे यार, आप हंस रहे हो। आई एम सीरियस। यकीन मानिए कि झूठ बोलने के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑलमोस्ट वही इंग्रेडिएंट्स एक्टिंग के भी हैं। आप अभी भी हंस रहे हो, तो बताइए क्या फर्क है दोनों में? झूठ बोलते वक्त भी आपकी डायलॉग डिलीवरी ना सिर्फ नेचुरल होनी चाहिए, बल्कि विद द फ्लो होनी चाहिए, और एक्टिंग करते वक्त भी। झूठ बोलते वक्त भी आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और डायलॉग के लिए सपोर्टिव होनी चाहिए। एक्टिंग में भी ऐसा होता है। दोनों काम के लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत रहती है। दोनों की तैयारी करनी पड़ती है। आपको मालूम रहता है कि मुझे कहना क्या है, और दोनों में आपकी आंखों को वही कहना होता है जो आपकी जुबान कह रही होती है। तो वेयर इज द डिफरेंस? अभी आप हंस नहीं रहे हो, लेकिन अभी आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा। तो ठीक है, मैं एक ऐसा पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूं जिससे आपको लगेगा कि मैं जो कह रहा हूं उसमें थोड़ा सा संजीदा है मामला, मैं सीरियस हूं। तो चलिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। एक इमेजिनरी सीन क्रिएट करते हैं। एक बच्ची कॉलेज से लेट घर आई है और मम्मी पूछ रही है कि बेटा आप लेट क्यों हो। तो वो बच्ची, जिसका नाम हम रख लेते हैं प्रिया, प्रिया बताती है कि वो अपनी फ्रेंड तानिया के घर चली गई थी। लेकिन बेटा, तानिया का घर तो साउथ में है, आपका कॉलेज नॉर्थ में है, आप उधर कहाँ चले गए? तब वो बेटी बताती है कि जब मैं कॉलेज से निकली मेरे स्कूटर का एक टायर फ्लैट हो गया, तो फिर वो मेरे को पंक्चर लगवाने के लिए साउथ की तरफ जाना पड़ा, और वो भैया बोले कि 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं वो अपना स्कूटर वहाँ पे छोड़ के तानिया के घर चली गई। लेकिन बेटा जी, अभी तो 5 बज गए हैं, आप इतना लेट? मम्मी, क्या है कि वहां पे हम वो तानिया के लैपटॉप पे फिल्म देखने लगे और पता ही नहीं चला टाइम कब निकल गया। ये एक साधारण सा झूठ है जो अक्सर घरों में ऐसे बच्चे बोल देते हैं, बड़े भी ऐसे झूठ बोलते हैं। लेकिन आइए अब हम इस झूठ का पोस्टमार्टम करके देखते हैं। आपने नोट किया कि प्रिया ने कहा वो अपनी फ्रेंड तानिया के घर गई। आप कहेंगे कि इसमें नोट करने वाली क्या बात है? बच्चों से जब भी पूछा जाता है वो अक्सर अपने किसी खास फ्रेंड का नाम ले देते हैं, ताकि मम्मी या डैडी कोई फोन भी कर ले तो आगे से यही जवाब मिलने वाला है कि हाँ, आया था या आई थी। हमें जानता हूं ऐसा होता है, लेकिन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट। अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है। अभी प्रिया जो है वो मम्मी के पास फंसी हुई है। तानिया को फोन करना बाद की बात है। अभी उसके झूठ बोलने के टैलेंट की परीक्षा चल रही है। आप नोट कीजिए उसने क्या क्या जवाब दिए। उसने दूसरा जवाब ये दिया कि उसका स्कूटर का जो टायर था उसने पाया कॉलेज से निकलते वक्त कि वो फ्लैट हो गया था और वो पंक्चर लगाने के लिए साउथ में चली गई थी। और तीसरी बात उसने कही कि वो तानिया के घर जब पहुंची वो उसके लैपटॉप पे फिल्म देखने लगे और पता नहीं चला कि कब वक्त निकल गया। प्रिया ने जितने भी फैक्ट्स बताए हैं मम्मी को, जितने भी रेफरेंसेस दिए हैं, आप उनकी स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो हमारी आम रूटीन लाइफ में ना होता। आप कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है?
झूठ बोलने वाला एक ऐसी बिलीवेबल स्टोरी ही तो सुनाता है जिसे सुन के दूसरे आसानी से उस पर यकीन कर लें। नो, एक झूठ बोलने वाला ऐसी बिलीवेबल स्टोरी नहीं सुनाता जिसे सुनकर दूसरे उस पर आसानी से यकीन कर लें। वो ऐसी बिलीवेबल स्टोरी सुनाता है जिस पे वो खुद भी आसानी से बिलीव कर सकता हो। प्रिया जो जो रेफरेंसेस दे रही है, जो जो फैक्ट्स मम्मी को बता रही है, इनफैक्ट वो सारे के सारे उसके फर्स्ट हैंड सेल्फ एक्सपीरियंस्ड फैक्ट्स हैं। शायद कभी कॉलेज से निकलते हुए उसका स्कूटर फ्लैट हो गया हो और उसे पंक्चर लगवाने के लिए साउथ की तरफ जाना पड़ा हो, वहाँ उसे 1 घंटा लगा हो। इसके बाद वो तानिया के घर जाती है, उसको घर की ज्योग्राफी मालूम है, उसको बेडरूम का मालूम है, कहाँ बैठ के फिल्म देखी जा सकती है लैपटॉप पे, उसको ये भी मालूम है। प्रिया जो कुछ भी कह रही है वो उसके बारे में ना सिर्फ कॉन्फिडेंट है, बल्कि एक फिल्म की तरह वो लगातार उसे अपने माइंड में होते हुए विजुलाइज कर रही है, जिससे उसके कहने में और एक्सप्रेस करने में कॉन्फिडेंस आ रहा है। झूठ उसी का पकड़ा जाता है कि जिसकी जुबान तो झूठ बोल रही है और बॉडी भी झूठ बोल रही है, लेकिन उसके माइंड में वो झूठ नहीं पड़ा है। और ऐसे ही झूठे एक्टर भी पकड़े जाते हैं, उनकी डायलॉग डिलीवरी में एक्टिंग रहती है, उनके बॉडी बिहेवियर में एक्टिंग रहती है, लेकिन उनके माइंड में कुछ भी नहीं होता, वो सीन सिचुएशन बिल्कुल नहीं होती। चलिए बात को ज़्यादा खींचते नहीं, ख़त्म करते हैं। आप जब भी एक्टिंग करें और एक्टिंग के प्रोसेस के दौरान जो भी आप कहें, जो भी आप करें, पहले आप खुद तो बिलीव कीजिए कि वो रियल है। ना सिर्फ आप उस पर बिलीव कीजिए, बल्कि लगातार एक फिल्म की तरह, प्रिया की तरह अपने माइंड में उसे होते हुए विजुलाइज करके देखें। अगर वो आपके माइंड में नहीं है तो यकीन मानिए वो बाहर भी नहीं होगा। आप कभी ऐसा मत कहें कि मैं घर के सेट पे हूं। आप हमेशा ये कहिए, ये महसूस कीजिए कि आप एक घर में हैं। एक सिंबॉलिक सा दरख्त कहीं लगा है और उसको जंगल कह देना हमारे थिएटर आर्ट की मजबूरी है। यकीन मानिए दर्शक को आप बोल दो ना कि ये जंगल है, वो दर्शक मान लेते हैं। लेकिन अगर आपका माइंड ही उस सेट को एक जंगल मानने को तैयार नहीं है तो यकीन मानिए फिर मम्मी भी नहीं मानेगी।